नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। कांग्रेस के नए नेतृत्व का असमंजस अभी दूर भी नहीं हुआ है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की बढ़ी सरगर्मियों ने पार्टी के लिए एक और बड़ी चुनौती के रूप में दस्तक दे दी है। केरल, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी वो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनावों के लिए 4 महीने का समय बामुश्किल बाकी है। अधिकांश राज्यों की सत्ता से दूर हुई कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में मजबूत विपक्ष के रूप में फिर से वापसी के लिए अप्रैल-मई महीने में होने जा रहे 5 राज्यों के ये चुनाव बेहद अहम हो गए हैं। इसमें भी बंगाल के मुख्य चुनावी मुकाबले में कांग्रेस वामपंथी गठबंधन की कमजोर स्थिति को देखते हुए पार्टी की आस केरल, असम और तमिलनाडु के चुनाव पर ज्यादा टिकी है। कांग्रेस केरल, असम और तमिलनाडु चुनाव पर टिकी सियासत को नया जीवन देने की उम्मीद जता रही है। पार्टी का मानना है कि इन 3 राज्यों में गठबंधन या अपने बूते सत्ता की डगर तक पहुंच पार्टी को नया जीवन देने की दिशा में निर्णायक साबित हो सकती है। कांग्रेस के माने तो भविष्य के लिहाज से इन चुनावों की अहमियत को देखते हुए नए अध्यक्ष के चुनाव पर जारी उहापोह के बावजूद पार्टी हाईकमान ने 5 राज्यों की चुनावी तैयारियों को लेकर अपेक्षाकृत ज्यादा तत्परता दिखाई है। ये तत्परता कितनी है, ये हर किसी को दिखाई दे रहा है। चुनावों में महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन कांग्रेस की कोई भी रणनीति सामने नहीं आ रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी प्रबंधन की पुरानी शैली में बदलाव करते हुए भाजपा की तरह वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग प्रदेशों के चुनाव का जिम्मा तो सौंपा है, लेकिन जमीनी तौर पर इसका कोई ठोस फायदा होता नहीं दिख रहा। इन चुनावों से जुड़े कांग्रेस के एक वरिष्ठ रणनीतिकार ने कहा कि पार्टी की जमीनी स्थितियां और चुनौतियां अब इंतजार नहीं कर सकती। संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो 2 सप्ताह आगे पीछे नए अध्यक्ष का चुनाव भी हो ही जाएगा। अध्यक्ष चुनाव के बाद पार्टी की राजनीतिक वापसी की सियासी संजीवनी इन 5 राज्यों के चुनाव से ही मिलेगी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस तो कई बार पहले भी हार का सामना करती आई है, तब कांग्रेस को इस सियासी संजीवनी की क्यों नहीं सूझी? जहां तक बात नया अध्यक्ष चुनने की है, तो इसमें चुनने की जरूरत क्या है? ये तो महज एक दिखावा है। अध्यक्ष तो राहुल गांधी ही बनेंगे। वही राहुल गांधी जो कि चुनाव से पहले छुट्टियों पर चले जाते हैं, शायद इसी तरह तमाम पार्टियों को सियासी संजीवनी मिलती है। राहुल शायद विदेश जाकर कांग्रेस की वापसी के लिए संजीवनी ले आए हैं, जिसके दम पर कांग्रेस आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लड़ेगी और अपना वजूद बचाएगी। सोनिया गांधी पुत्र मोह में इतनी पागल हो चुकी हैं कि उन्हें अपने नाकाबिल बेटे राहुल उर्फ पप्पू के आगे कोई और दिखाई ही नहीं देता। यहां तक कि अपनी खुद की बेटी प्रियंका गांधी भी नहीं। कुछ समय पहले सोनिया ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की थी और इस बैठक को फलदायी कहा गया था। मतलब ये कि सोनिया गांधी स्थिति को नियंत्रित करने और राहुल गांधी की अध्यक्ष के रूप में वापसी के लिए मंच तैयार करने में सफल रही थी। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा था कि अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी राहुल गांधी के साथ कोई समस्या नहीं है। हर कोई कह चुका है कि हमें राहुल गांधी के नेतृत्व की जरूरत है और हमें उन लोगों की चाल में नहीं फंसना चाहिए जो पार्टी को एजेंडे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल यहां पर एजेंडा कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी थे और राहुल गांधी का नेतृत्व कांग्रेस नेताओं की जरूरत नहीं बल्कि उनकी मजबूरी है। वही मजबूरी जिससे वो पार्टी के अंदर टिके रहें। आपको ज्ञात होगा कि जब तमाम कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, तो उन्हें भाजपा में जाने की नसीहत दे दी गई थी। यानी कि पार्टी में रहना है तो राहुल को ही बॉस कहना है। राहुल रणनीति बनाने में माहिर हैं, लेकिन चुनावों की नहीं, छुट्टियों की। राहुल एक बेहतरीन सलाहकार भी हैं, लेकिन राजनीति के नहीं बल्कि हॉलिडे डेस्टिनेशन बताने के। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या इस तरीके से पार्टी चलाई जाती है? जिस शख्स की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी घोर बेइज्जती कर दी हो, क्या इस देश की जनता उसे देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेगी? कभी भी नहीं। जहां तक बात केरल की है, तो वहां पर कांग्रेस की चुनावी राह आसान नहीं है।
केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, यानी भाकपा और माकपा के साथ अन्य लेफ्ट पार्टियों का गठबंधन और मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। कांग्रेस के हिसाब से केरल इसमें सबसे पहले नंबर पर है, जहां पार्टी वामपंथी दलों से सत्ता छीनने को तत्पर है। सूबे की वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ आए कई बड़े प्रकरण कांग्रेस की इस उम्मीद का आधार हैं। हालांकि बीते महीने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चा ने कांग्रेस को जिस तरह झटका दिया, उससे साफ है कि पार्टी की चुनावी राह आसान नहीं है। इसीलिए सोनिया गांधी ने कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत को केरल के चुनाव का जिम्मा सौंपा है। केरल में चुनावी कामयाबी की कांग्रेस की जरूरत का एहसास इससे भी लगाया जा सकता है कि स्थानीय निकाय के खराब परिणामों के बाद हाईकमान की पहल पर प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता गुटबाजी को किनारे कर एकजुट होकर लड़ने पर सहमत हुए। वहीं असम की बात करते हैं। असम में भाजपा और असम गण परिषद के गठबंधन की सरकार है, जिसमें मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। असम के चुनावी अखाड़े में कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, जहां नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी विवाद को लेकर हुए आंदोलनों के बाद कांग्रेस चुनाव में अपनी वापसी की गुंजाइश देखने लगी है। हालांकि बोडोलैंड पर्वतीय परिषद चुनाव में स्थानीय पार्टियों के साथ गठबंधन कर भाजपा ने अपनी खिसकती जमीन को थामने का संदेश पहले ही दे दिया है। तरुण गोगोई जैसे दिग्गज नेता के निधन ने भी कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। इसके बावजूद रिपुन बोरा और गौरव गोगोई जैसे नई पीढ़ी के नेताओं के सहारे पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की चुनावी रणनीति की तर्ज पर जनता को रिझाने की जमीनी कसरत शुरू कर चुकी है। नौकरी रोजगार से लेकर किसानों की कर्ज माफी जैसे मुद्दों के सहारे कांग्रेस असम की सियासी फिजा को अपने पक्ष में करना चाहती है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस की कामयाबी के मुख्य सूत्रधार रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम की चुनावी जिम्मेदारी सौंपा जाना दर्शाता है कि पार्टी के लिए ये चुनाव कितना ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो वहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। सीताराम येचुरी के नेतृत्व वाली माकपा के साथ यहां कांग्रेस का गठबंधन तय हो गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति में समीकरण कह रहे हैं कि बड़ा मुकाबला ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के बीच होगा। हालांकि हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए चर्चा में आ रहे बंगाल में कांग्रेस को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से भी खतरा महसूस हो रहा है। बंगाल कांग्रेस प्रभारी जितिन प्रसाद ने बीते एक महीने से सक्रियता बढ़ाई है, मगर पार्टी को भी ये सियासी हकीकत मालूम है और अच्छी तरीके से पार्टी इससे वाकिफ है कि ममता और भाजपा के बीच मुख्य चुनावी मुकाबले को कहीं कहीं त्रिकोणीय बनाने से ज्यादा उम्मीद करना बेमानी होगी। तमिलनाडु में भी रजनीकांत के सियासत से हटने के ऐलान के बाद कांग्रेस को उम्मीद है कि द्रमुक राज्य की सत्ता में वापसी करेगा। ऐसे में द्रमुक के साथ गठबंधन में मन मुताबिक सीटें लेना पार्टी का लक्ष्य है, मगर बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन ने पार्टी की चुनौती इस मोर्चे पर बढ़ा दी है। तमिलनाडु में कांग्रेस के लिए स्थितियां चिंताजनक हो रही हैं। डीएमके के लिए रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर 2021 चुनाव के लिए कांग्रेस का साथ नहीं चाह रहे हैं। 2016 में कांग्रेस ने राज्य में डीएमके के साथ गठबंधन के चलते 40 सीटों पर चुनाव लड़कर 20% स्ट्राइक रेट से सिर्फ 8 सीटें जीती थी। वहीं डीएमके के टीआर बालू कह चुके हैं कि राज्य में गठबंधन मजबूत है, लेकिन सीट शेयरिंग पर बातचीत की जाएगी। अब बात करते हैं पुडुचेरी की, और वहां पर डीएमके के साथ गठबंधन में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का चुनावी मिजाज काफी कुछ तमिलनाडु से तय होता है और यहां कांग्रेस अपनी सरकार की दोबारा वापसी की उम्मीद कर रही है। जिस तरह से पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की किरकिरी हुई है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस का प्रदर्शन किस तरह का होगा। कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर पार्टी की मजबूती और चुनावी रणनीति पर ना होकर राहुल गांधी को कमान सौंपने पर है, जिसकी वजह से कांग्रेस और सोनिया गांधी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी।
जहां तक बात राहुल को अध्यक्ष बनाने की है, तो किसी के लिए भी अध्यक्ष पद का रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि असंतुष्टों की सूची बढ़ती जा रही है। पार्टी के एक सूत्र के मुताबिक सोनिया गांधी के हस्तक्षेप से कुछ समय के लिए मतभेद दूर हो सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कई नेता राहुल गांधी के साथ काम करने को लेकर सहज नहीं हैं। इसलिए किसी प्रॉक्सी को अध्यक्ष पद पर बिठाने के प्रयास के अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। भले ही राहुल गांधी का कोई विरोध ना हो, लेकिन उनके लिए स्वतंत्र रूप से काम करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उन्हें असंतुष्ट संसदीय बोर्ड को फिर से जिंदा करने की कोशिश करनी है और सारे फैसले वो आपसी विचार विमर्श से लेना चाहेंगे। कोई भी निर्णय एक पक्षीय नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस का संकट तत्काल तो थम गया है, लेकिन असली समस्या अभी भी बरकरार है कि पार्टी मोदी का मुकाबला कैसे करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।